अच्छा चलो, जरा हम गंदी गंदी बातें कर रहे हैं तो हिंदू भक्तों के हवाले से भी कर लें। भक्तों भाग जाओ अगर भागना है तो। ये जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर वक्त मैं इनको कहता हूँ कि ये जो हैप्पी बर्थडे टू यू, यू नो, गाय के गोबर के साथ जो हमारे हिंदू भाइयों को, इंडियन हिंदू भाइयों को बड़ा कोई इसके साथ ऑब्सेशन है, और जब भी हम बात करते हैं तो गुस्से में आके कहते हैं नहीं नहीं ये तो होता ही नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, फिर बहाने मारते हैं। देखो गाय के गोबर से हम उसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो उसकी यूटिलिटी, भाई उसकी यूटिलिटी तो खा जाओ उसे, यू नो क्या है ये। तो बहरहाल आपको चाहिए हमारी तरह, हम भी तो अपने कल्चर की बुरी बातें आपके सामने खोल रहे हैं ना, तो आप भी इसको डिसोन करें, आप भी इसको बुरा भला कहें, लेकिन नहीं, आप उस तरफ के मोमिन हैं, आप उस तरफ के मौलवी हैं। तो बहरहाल ये जब ये कोरोना का मसला हुआ था तो मुझे याद है कि वो पता नहीं किसने, कोई पंडित था कि पता नहीं कोई एमएलए था, जिसने कहा था कि उन्हें चाहिए कि एयरपोर्टों पे गाय का सूसू रख दें बोतलों में, यू नो, हैंड सैनिटाइजर की जगह गाय का सूसू लगाएं। तो ये उन्होंने कहा। तो ये ऑब्वियसली और ये एक चीज नहीं है, इस तरह की बेतहाशा बातें होती रही हैं। तो अब देखें इसी तरह इन लोगों ने अभी क्या किया, फिर लोगों को बेइज्जत करवाते हैं। ये वीडियो देखें। Men in Western India are smearing cow dung all over their arms, head and entire bodies. In Hinduism, the cow is a sacred symbol of life and earth, and for centuries Hindus have used cow dung to clean their homes and for prayer rituals. In the state of Gujarat, these participants believe that the dung can even ward off COVID-19. Cow dung therapy participant Gautam Manilal Barissa. ये देखो, ये इस चैंपियन ने अपने मुंह पे ना पूरे जिस्म पे मला हुआ है। आई मीन ये क्या है, ये क्या है? गोबर भागते हैं। यस एग्जैक्टली, दीज आर गोबर भाग्स। We see corona warriors, even doctors come here. Their belief is that this therapy improves their immunity and they can go and tend to their patients with no fear. But doctors say there is no scientific evidence for its effectiveness and that it risks spreading other diseases. Dr. Jar Jayalal is the national president at the Indian Medical Association. There is no scientific evidence to prove the cow dung can be used as a treatment or immunity booster against the corona infection which is prevailing. People should also understand when using an excreta of cow, which is being considered as a sacred animal, that is bound to increase some zoonotic or infectious disease more. Yet believers continue to go to a cow shelter once a week. They hug or honor the cows and practice yoga to boost their energy levels. There are concerns the practice could contribute to the spread of the virus as it involves people gathering in groups. But shelter representatives say they are limiting the number of people. The coronavirus pandemic has devastated India, with some 22 million cases and over 246,000 deaths reported so far. Experts say actual numbers could be 5 to 10 times higher. Citizens across the country are struggling to find hospital beds, oxygen or medicines, leaving many to die for lack of treatment. तो ये ऑब्वियसली ये आपने एक देखा है कि किस तरह भक्ति जो होती है। देखें, जब मैं आपके साथ बात करता हूँ ना ये इस पे, तो इनको गुस्सा चढ़ जाता है कि वो हमारे एंसेस्टर्स की इंसल्ट कर दी, हमारी ग्रेट सिविलाइजेशन की इंसल्ट कर दी। हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि डॉगमा किसी भी हालत का हो, या तो साइंस से अब वो जो डॉक्टर साहब आए थे बीच में, वो भी तो इंडियन ही है। वो कोई अंग्रेज था वो जो आपको बता रहे थे, वो भी तो मोतीलाल ही था जो आपको बता रहा था, डॉक्टर मोतीलाल, पता नहीं उनका सॉरी क्या नाम था, वो वही आपको बता रहे थे कि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। लेकिन नहीं, भक्त घर में बैठे, ओ नहीं जी ये तो कोई साजिश हो रही है हमारे साथ, साजिश। तो लेकिन ये तो एक चीज है। अब इन्होंने अपना जो है ना गोबर भक्ति एक्सपोर्ट करनी भी शुरू कर दी है। तो अभी इनको अमेरिका ने एक छितर मारा। अमेरिकी कस्टम्स ने कहा है कि भाई जो इंडिया से जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं, ये गोबर के जो केक्स हैं ना ये सामान में रख के मत लाओ। इमेजिन करें, साड़ी में, पतलून, लुंगी में हमारे रामू काका जा रहे हैं सावित्री बीबी के साथ, सावित्री देवी के साथ, और उनके सूटकेस के अंदर केक भरे हुए। केक जी क्या है, ये केक है? वो वेरी गुड, ओहो बहुत बुरा केक है, ये तो गोबर केक है। सो अब यूएस कस्टम वाले कह रहे हैं भाई प्लीज ये मत करें आप,
ये जो हैप्पी बर्थडे जो है घर में मना के उन्होंने प्रेस रिलीज की है यूएस कस्टम ने कि ये जो गाय का जो गोबर है इंडिया से, इसके ऊपर हमने पाबंदी लगाई हुई है, इधर प्लीज मत लाना। इसके थ्रू फुट और माउथ डिजीज यानी पैर और मुंह की बीमारियां लग सकती हैं और जानवरों को भी। तो लेकिन अब भक्तों को कौन समझाए, गोबर भाग तो डॉग में ऐसा ही होता है ना, वो जिस तरह मुसलमानों को मजा आता है वो जो हजरा अस्वद का जो पत्थर है उसको चुमियां चाटियां करते हैं, वैसे हमारे वजीर आजम साहब बड़े शरारती, उन्होंने फिर नहीं पपी की। मास्क पहना हुआ था ऐसे में ना, अंदर मुंह डाल के बस मुंह बाहर निकाल लिया, पपी नहीं की पिछली से पहले भी नहीं की थी खान साहब ने। तो ये लोग जाहिर बात है कोई पागल का बच्चा ही होगा, वो ऐसे 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 बशीरों ने ऊपर चुमियां ली हुई होंगी। आई मीन कम ऑन इससे अच्छा हम आगे बंदा गाय की पपी कर ले। एनीहाउ, तो ये वही डॉगमा है कि आपको बस आपका वो कल्चर आपको पता। अमेज़न वालों को क्यों नहीं आई, उन्होंने क्यों नहीं डिस्कवर किया है? मायंस जिन्होंने कैलेंडर इतना जबरदस्त बनाया, एस्ट्रोनॉमी को इतना अच्छे तरीके से इंडिपेंडेंटली समझा, उनका तो किसी से कांटेक्ट भी कोई नहीं था। उन्होंने और कल्चर से क्यों नहीं कहा कि गाय के गोबर से ना इससे कैंसर का इलाज होगा, कोरोना आएगा आज से कोई 10,000 साल बाद उसका इलाज हो जाएगा। तो ये आपका अपना कल्चरल बायस है, इसको छोड़ दो, अपने एंसेस्टर्स के काम छोड़ दो, 21st सेंचुरी में आ जाओ। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।